और अब बात 2022 की उन खबरों की जो अखबारों और न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में रही और सियासत के सेंसेक्स का पारा बढ़ता नजर आया। देखिए रिपोर्ट। साल 2022 इख्तिताम पजीर हो चुका है और नई उम्मीदों से भरा नया साल 2023 हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। साल 2022 कई खट्टी मीठी यादों के साथ हमसे विदा हो रहा है। इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में मुल्क का परचम बुलंद रहा, तो वहीं मुलायम सिंह और लता मंगेशकर जैसी आला शख्सियात के इंतकाल के बाद मुल्क भर में अफसोस की लहर रही। साल 2022 में सियासी दुनिया में काफी हलचल रही, जहां एक जानिब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाब की धूम रही, तो वहीं दूसरी जानिब 2023 में कुल 9 रियासतों में इंतखाब होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। और फिर साल 2024 में लोकसभा इंतखाब होंगे। उधर कांग्रेस को 25 साल बाद गांधी कुनबे से बाहर का सदर मिला, तो बीजेपी की यूपी, उत्तराखंड और गोवा में दमदार वापसी हुई। साथ ही केजरीवाल की अब दिल्ली के बाहर भी मुकम्मल अक्सरियत वाली सरकार है। पंजाब जीतकर केजरीवाल कौमी सतह के लीडर बन गए हैं। आइए अब आपको उन बड़े सियासी वाकयात के बारे में बताते हैं जो साल 2022 में खूब सुर्खियों में रहे। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक। साल की शुरुआत में ही वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी में बड़ी लापरवाही सामने आई। 5 जनवरी को वजीर आजम मोदी जब पंजाब के दौरे पर थे, तो फिरोजपुर में किसानों ने वजीर आजम मोदी के काफिले को एक पुल पर रोक लिया था। तशवीशनाक बात यह है कि जहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। साबिक जस्टिस इंदु मल्होत्रा की सदारत में बनी कमेटी ने इसके लिए फिरोजपुर एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया था। अब तमिलनाडु में भी वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी में चूक होने की बात सामने आई है। हालांकि तमिलनाडु के डीजीपी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी। इस साल यूपी और उत्तराखंड समेत 5 रियासतों के इंतखाब के नतीजों ने मुल्क की सियासत को नई सिमत दी है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने वापसी करते हुए तारीख रकम की। उत्तराखंड की तारीख थी कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस तारीख को भी बदल दिया। वहीं यूपी में एक बार फिर से योगी का जलवा देखने को मिला। इंतखाब में अखिलेश की जातीय घेराबंदी को यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर मॉडल से तहस नहस कर दिया। पंजाब में आपकी सरकार। यूपी, उत्तराखंड के साथ पंजाब में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू से पूरा हिज़्ब इख्तिलाफ साफ हो गया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी मुकम्मल अक्सरियत की सरकार है। इस जीत ने केजरीवाल को कौमी सतह का लीडर साबित कर दिया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस को उसकी अंदरूनी कलह ने डुबा दिया, वरना उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। रामपुर, आजमगढ़ में खिला कमल। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाब में बड़ा उलटफेर हुआ। ज़िमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी के दोनों खिले भेद लिए हैं। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम राजा को करीब 42,000 वोटों से शिकस्त दी। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। निरहुआ ने समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी। ज्ञानवापी तनाजा। वाराणसी का ज्ञानवापी तनाजा भी इस साल खूब सुर्खियों में रहा। अदालत के हुक्म पर मस्जिद का सर्वे कराया गया। सर्वे में मस्जिद के वजू खाने में मुबैना शिवलिंग मिलने के मामले ने सियासी पारे को काफी हाई कर दिया। हिंदू फरीक के मुताबिक मुबैना शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम फरीक का दावा है कि वो फव्वारा है। फिलहाल कोर्ट ने पूरे अहाते को सील कर दिया है। मामला अब भी कोर्ट में जेर समाअत है। नुपुर शर्मा तनाजा। ज्ञानवापी केस के दौरान ही बीजेपी से बर्खास्त लीडर नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तबसरा किया था। नुपुर शर्मा के बयान पर मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वबाल मच गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। सऊदी अरब और कतर समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। वहीं बीजेपी ने नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। पीएफआई पर बैन।
मरकजी हुकूमत ने मुस्लिम तंजीम PFI पर भी पाबंदी आयद कर दी है। PFI पर मुल्क में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम लगा था। कांग्रेस में गैर गांधी को कमान। कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त से क़यादत बदलने का मुतालबा अवाम से लेकर सियासी तजज़ियाकार तक सभी लोग कर रहे थे। पार्टी के तमाम लीडर इसी के सबब पार्टी छोड़कर भी चले गए थे। हालांकि पार्टी ने अब इस कमी को भी पूरा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में काफी लंबे वक्त के बाद सदर ओहदे के लिए इंतखाब कराया गया। इस इंतखाब में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सदर ओहदे के इंतखाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करारी शिकस्त दी। इंतखाबात में खड़गे को 7,897 वोट मिले। इसी के साथ खड़गे पार्टी के दूसरे दलित सदर बन गए। पार्टी को तकरीबन 24 साल के बाद गांधी कुनबे से बाहर कोई सदर मिला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा इंतखाब की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में पार्टी लीडर 12 रियासतों और 2 मरकज की ज़ेरे इख्तियार रियासतों की 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये यात्रा तकरीबन 375 लोकसभा सीटों को कवर कर रही है। सियासी माहिरीन का कहना है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर साल 2022 कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ अपने इख्तिताम पर है और 2023 के इस्तकबाल के लिए आवाम तैयार है। साल 2022 में पसमानदा मुसलमानों के हक की आवाज उठी। पसमानदा मुसलमानों को हक देने की आवाज खुद हुक्मरान जमात की तरफ से उठी। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन पर तशवीश का इजहार किया। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवान में अकेले बीजेपी के मेंबर हैं। गुलाम अली खटाना जम्मू कश्मीर से हैं और पसमानदा तबके से आते हैं। इसी तरह बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर से लेकर रियासतों के माइनॉरिटी विंग की कमान भी पसमानदा मुसलमानों के हाथ में है। यूपी सरकार में अकेले वजीर दानिश अंसारी भी पसमानदा हैं। गुजरात चुनाव हो, दिल्ली MCD चुनाव हो या आने वाले यूपी बल्दिया इंतखाब हों, इन तमाम चुनावों में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को तरजीह दी है। पसमानदा मुसलमान दलितों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि इन्हें SC/ST रिजर्वेशन के बजाय OBC कैटेगरी में ही रिजर्वेशन मिलता है। वाज़ेह हो कि बर्रे सगीर में मुसलमान जात की जंजीर में पूरी तरह जकड़े हुए हैं। जो ऊंची जात के मुसलमान हैं उन्हें अशराफ कहा जाता है और पसमानदा मुसलमानों को अर्जाल कहा जाता है। इनमें भी सैयदों को ज्यादा अहमियत दी जाती है और कहा जाता है कि इनका शजरा पैगंबर आजम से मिलता है। इसके अलावा शेख मुगल पठान वो हैं जो अरब और अफगानिस्तान से आए हैं और कुछ राजपूत जो कन्वर्ट हुए हैं उन्हें भी पठान कहा जाता है। अशराफ में सैयद, शेख, मिर्जा, मुगल और पठान आते हैं। इनके अलावा तमाम मुसलमान अर्जाल या अजलाफ हैं, यानी पसमानदा तबके में शुमार किए जाते हैं। ऊंचे तबके के मुसलमानों की नजर में पसमानदा मुसलमानों की ज्यादा अहमियत नहीं है। पसमानदा मुसलमानों में अंसारी, मंसूरी, इदरीसी, राइनी, सलमानी, कुरैशी, सैफी, रंगरेज, कसाब जैसी जातें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों की कुल आबादी का तकरीबन 15% आला जात के मुसलमान हैं, जबकि 85% पसमानदा मुसलमान। पसमानदा मुसलमानों का इल्जाम है कि इस्लाम में तो जात पात नहीं है, लेकिन भारत में समाजी सतह पर उन्हें वो मकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार हैं। अब देखना यह है कि इस सरकार में पसमानदा मुसलमानों के हालात बदलते हैं या फिर से सियासी मुद्दा ही बनकर रह जाएंगे।